नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग विद पवन कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में जिस प्रकार अपन ने बात करी थी कि नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की अपन बात करेंगे, लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अपना एक लास्ट टाइप बच गया था दिशा घूर्णन पे आधारित प्रश्न। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं कि वो है क्या। दिशा घूर्णन पर आधारित प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, दिशा घूर्णन पर आधारित प्रश्न, जैसे कि आपका एग्जामिनर आपको इसमें कहानी से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाता है या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है जिस प्रकार अपनी मूल दिशाएं कितनी प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में आपका एग्जामिनर क्या कहेगा कि एक तूफान के कारण दिशा सूचक यंत्र जो तूफान के कारण घूम गया है, जो उत्तर दिशा दर्शाता था अब वो पूरब दिशा दर्शाता है, जो पूरब दर्शाता था वो दक्षिण दर्शाता है। ऐसे करके आपका एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, जो आपका दिशा सूचक यंत्र है वो प्रत्येक दिशा, जैसे यहां से आपका एग्जामिनर कहेगा जो पहले पूरब दर्शाता था अब क्या दर्शाता है, उत्तर। तो यहां उत्तर आ गया, तो सभी उत्तर आने के लिए यहां से कितना घूमना पड़ा, 90 डिग्री। कितना घूमना पड़ा, 90 डिग्री। उसी प्रकार पूरब भी 90 डिग्री अपने स्थान से घूम जाएगा। कितना, दाईं और 90 डिग्री घूम जाएगा। तो यहां दक्षिण के स्थान पे क्या आ जाएगा बे, पूरब। और दक्षिण कहां चला जाएगा भाई, पश्चिम के स्थान पे। कहां चला जाएगा, पश्चिम के स्थान पे। और पश्चिम कहां चला जाएगा, उत्तर के स्थान पे। कहां चला जाएगा, उत्तर के स्थान पे। या तो आपका एग्जामिनर उस दिशा सूचक यंत्र को 90 डिग्री घुमा सकता है, दाईं ओर घुमा सकता है, बाईं ओर घुमा सकता है, 45 डिग्री घुमा सकता है, या फिर इनकी 4 उप दिशाएं, ये आपकी उत्तर पूरब, ये दक्षिण पूरब, और ये दक्षिण पश्चिम, और ये वाली आपकी उत्तर पश्चिम। अब कभी कभी आपका एग्जामिनर इस दिन दिशाओं को 90 डिग्री, 45 डिग्री और 135 डिग्री या 180 डिग्री भी क्वेश्चन में घुमा के आपको दे सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, और इसको आप सॉल्व करें। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर नहीं समझ आता तो फिर मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक दिशा सूचक खंबा एक चौक पर खड़ा है और खराबी के कारण दिशा सूचक जो पूर्व दिशा को दर्शाता था वह दक्षिण दिशा दर्शाता है। एक यात्री जो पश्चिम दिशा समझकर गलत दिशा में चल रहा है, तो वास्तव में वह किस दिशा में चल रहा है। और ये रहे आपके 4 ऑप्शन, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उत्तर। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको करना क्या है, चारों मूल दिशाएं बनानी है। तो सबसे पहले यहां आएगी आपकी उत्तर, उत्तर के विपरीत दक्षिण, और ये वाली आपकी पूरब, और इधर वाली क्या हो जाएगी, पश्चिम। अगर आपको इन दो दिशाओं पूरब और पश्चिम में कंफ्यूजन की स्थिति रहे तो मैंने एक आपको ट्रिक दी थी, क्या है, पप्पू। पप्पू से इन दोनों दिशाओं को याद रख सकते हो। पै से पहले आ जाएगी आपकी पश्चिम दिशा और पू से आ जाएगी आपकी पूरब दिशाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए अब आपको करना क्या है कि दिशा सूचक जो पूरब दिशा दर्शाता था वह दक्षिण दिशा दर्शाता है। पहले पूरब दिशा कौन सा दर्शाता था, ये वाला, और अब कौन सी दर्शाता है भाई, दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा दर्शाता है, दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा। अब यहां से आपको पता चला कि दक्षिण दिशा को पूरब दिशा के स्थान पे लाने के लिए कितने डिग्री का कोण बना भाई, 90 डिग्री का। और किस दिशा में, बाईं ओर। किस दिशा में, बाईं ओर, 90 डिग्री का। तो चारों की चारों दिशाएं हैं, ये क्या करेगा, इस प्रकार से रोटेट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये मार्कर एक प्लस का निशान बना रहे हैं, और इस प्रकार से ये रोटेट होंगे तो सारे के सारे मार्कर अपनी दिशाएं क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो अब देखिए
पूरब के स्थान पे क्या आ गया, दक्षिण, और पूरब भी 90 डिग्री रोटेट होके बाईं ओर घूमेगा तो कहां पे आ जाएगा, उत्तर के स्थान पे, और उत्तर भी 90 डिग्री बाईं ओर घूमेगा तो कहां आ जाएगा, पश्चिम के स्थान पे, और पश्चिम भी 90 डिग्री रोटेट होके कहां पहुंच जाएगा, आपका दक्षिण के स्थान पे, कहां पहुंच जाएगा, दक्षिण के स्थान पे। अब आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक यात्री जो पश्चिम दिशा समझकर गलत दिशा में चल रहा है तो वो वास्तव में किस दिशा में जा रहा है। यात्री को क्या पता चला कि ये रोटेट हुआ कि नहीं हुआ, यात्री के अकॉर्डिंग ये कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा, तो व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में, लेकिन वो वास्तव में किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका भाई दक्षिण दिशा। क्या आंसर आएगा, दक्षिण दिशा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपके चारों प्रकार के क्वेश्चंस क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार के करने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बार आते हैं और आपको कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट करते हैं, क्योंकि उन क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या होती है, थोड़ी सी लेंथी होती है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेंथी नहीं होता, क्या लेंथी होती है, लैंग्वेज लेंथी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक विमान पश्चिम दिशा की ओर 100 किलोमीटर उड़ता है, फिर दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है और 150 किलोमीटर उड़ता है, फिर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ता है और 300 किलोमीटर तक उड़ता है, फिर यह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 150 किलोमीटर तक उड़ता है। यदि वह अपनी आरंभिक स्थिति से अब कहां पर है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको एक पॉइंट मान लेना है। अब विमान किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में। कितना गया, 100 किलोमीटर। कितना गया भाई, 100 किलोमीटर। तो चलिए इसको 100 किलोमीटर चला दिया। फिर वह दक्षिण दिशा की ओर मुड़ा। अब देखिए, कभी कभी आपका एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो ये दिशा अपनी कौन सी है, पश्चिम। पश्चिम के जस्ट दाईं और नीचे की ओर कौन सी, बाईं ओर कौन सी होती है अपनी, दक्षिण दिशा। यहां कौन सी होती है भाई, दक्षिण, और यहां कौन सी होती है, उत्तर, और यहां कौन सी होती है, पूरब। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से अगर पश्चिम के लिए बोला जाए तो इधर, दक्षिण के लिए तो नीचे की ओर, उत्तर के लिए तो जस्ट ऊपर की, और पूरब के लिए तो इस साइड में आपको चलना है। अब आपका एग्जामिनर आपको क्या कह रहा है, वो व्यक्ति किस दिशा में जा रहा था, पश्चिम दिशा में, और एग्जामिनर ये कह रहा है कि वह दक्षिण की ओर मुड़ रहा है। अब यहां पे क्या किया एग्जामिनर ने, थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाया और आपको दाईं ओर या बाईं ओर नहीं बोल के सीधा क्या बोल दिया, दक्षिण की ओर। यानी यहां से वो 90 डिग्री बाएं मुड़ के चलेगा। कितना चला, 150 किलोमीटर। कितना चला, 150 किलोमीटर। इसके बाद फिर वह अपनी पश्चिम दिशा की ओर मुड़ा। अब यहां से वापस पश्चिम दिशा की ओर मुड़ा और कितना चला, 300 किलोमीटर। कितना चला, 300 किलोमीटर। यहां से कितना चला, 300 किलोमीटर। अब वो विमान कहां पहुंच गया, यहां पे। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता और कितना चलता है, 150 किलोमीटर। कितना चलता है फ्रेंड्स, 150 किलोमीटर। तो यहां से दाएं मुड़ेगा, किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम। पश्चिम दिशा से व्यक्ति दाईं ओर मुड़ेगा या विमान दाईं ओर मुड़ेगा तो किस दिशा में जाएगा, उत्तर दिशा की ओर। तो यहां से कितना चला, 150 किलोमीटर। कितना चला भाई, 150 किलोमीटर। किस दिशा में, अपने दाईं ओर मुड़ के, मतलब उत्तर दिशा की ओर। अब विमान कहां पहुंच गया, यहां पे। तो ये तो हो गया अपना अंतिम स्थान और ये अपना क्या हो गया भाई, प्रारंभिक स्थान। तो दोनों के मध्य सीधी दूरी क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मध्य वाली आपको काउंट करनी है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन में 3 प्रॉपर्टी मैथ्स की काम आती है। कौन कौन सी, एक तो आपका आता है ट्राइंगल, दूसरा आपका आता है स्क्वायर, और तीसरा आपका रेक्टेंगल। तीनों की डेफिनेशन क्या होती है, इसमें आधार होता है, कर्ण होता है और लंब होता है। इसमें क्या होती हैं, चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, और इसमें आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। तो इसको देखने पे पता लग रहा है कि इसमें किसकी प्रॉपर्टी लग रही है, रेक्टेंगल की, मतलब आयत की प्रॉपर्टी लग रही है। तो देखिए ये वाली 150, तो सामने वाली भी कितनी है, 150। तो ये वाली 300, तो यहाँ वाली कितनी होगी, 300। अब 300 तो आपकी ये वाली है, देखिए एक सीधी लाइन में है 100 ये, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 400 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका, 400 किलोमीटर। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन को अब आप सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश
करें। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन इस प्रकार से है, ए बी सी डी ई और एफ पड़ोसी हैं। ए सी से 200 मीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में रहता है। बी का निवास सी से 200 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में है। डी सी से 200 मीटर दूर दक्षिण पूर्व दिशा में है और ई का घर सी से 200 मीटर दूर उत्तर पूर्व दिशा में है। ई के दक्षिण दिशा में कौन रहता है? तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में देखने पे पता लग रहा है कि सारे जो पड़ोसी हैं उनका सी से स्थान दे रखा है। तो मैं मान लेता हूं कि सी यहां पे है। अब सी यहां पे है तो आपको यहां चारों दिशाएं बना लेनी है। अब देखिए चार दिशाएं, ये उत्तर हो गई, ये कौन सी हो गई दक्षिण, ये पूरब और ये वाली ये पूरब, ये वाली कौन सी हो गई पश्चिम दिशा। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले क्या बोल रहा है, इंफॉर्मेशन है ए सी से 200 मीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में रहता है। उत्तर पश्चिम दिशा का मतलब है उत्तर और पूरब से मिलकर बनी हुई दिशा। तो यहां पे किस दिशा में रहता है? उत्तर पश्चिम दिशा में कौन रहता है? ए रहता है। कितना रहता है? 200 मीटर दूर। कितना रहता है? 200 मीटर दूर। आगे की इंफॉर्मेशन क्या कहती है? बी का निवास सी से 200 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में है। जो बी है वो सी से 200 मीटर दूर कौन सी दिशा में? दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो दक्षिण पश्चिम दिशा कहां? दक्षिण और पश्चिम के जस्ट मध्य से बनी हुई दिशा। तो यहां पे कौन रहता है? आपका बी। यहां पे कौन रहता है भाई? बी। कितनी दूर? 200 मीटर दूर। इसके बाद में आपसे क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है? डी सी से 200 मीटर दूर दक्षिण पूरब दिशा में रहता है। तो दक्षिण और पूरब दिशा कहां? दक्षिण और पूरब के मध्य से। तो यहां पे कौन सी आ जाएगी? 200 मीटर दक्षिण। यहां कौन आ जाएगा? आपका डी। अब आगे चलिए, आगे क्या कहता है? ई का घर सी से 200 मीटर दूर उत्तर पूरब दिशा में है। तो उत्तर पूरब, उत्तर और पूरब से मध्य के बीच की दिशा। तो यहां पे 200 मीटर की दूरी पे कौन है? आपका ई। अब ये आपका कंप्लीट डायग्राम हो गया। मध्य वाली दिशाओं को आप इग्नोर कर दें या मिटा लें। अब देखिए आपका इस प्रकार से आपका कंप्लीट डायग्राम बनके तैयार हो गया। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? ई के दक्षिण दिशा में कौन रहता है? तो देखिए ई के दक्षिण दिशा की अगर अपन बात करें तो कौन रहता है भाई? डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपका डी। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस की। और तो देखिए क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे, ये आपको 10 सेकंड का टाइम मिलता है। वीडियो को पॉज करें। टाइम एग्जाम में आपको 30 सेकंड का मिलेगा, लेकिन मैं आपको 10 सेकंड का ही दे रहा हूं क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आपको टाइम मैंने थोड़ा सा शॉर्ट दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके पास एक इंफॉर्मेशन है। एक खाद्य समारोह में इटली स्टॉल प्रवेश द्वार से 10 मीटर उत्तर में है। पाव भाजी स्टॉल इटली स्टॉल के 5 मीटर पश्चिम में और चाउमीन स्टॉल के 6 मीटर दक्षिण में है। बर्गर स्टॉल चाउमीन स्टॉल के 8 मीटर पूर्व में है। यस पाव भाजी स्टॉल पर खड़ा है। बर्गर स्टॉल तक चलने के लिए यस को कितनी दूरी और किस दिशा में जाना है? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इटली स्टॉल प्रवेश द्वार से। तो देखिए सबसे पहले आपको मानना है कि ये आपका क्या है? प्रवेश द्वार। क्या है? प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार से थोड़ा सा मैं इसको नीचे बना लेता हूं। ये आपका क्या है? प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार से 10 मीटर उत्तर में है। क्या है? इटली स्टोर। तो यहां से 10 मीटर उत्तर में क्या है? इटली स्टॉल। ये रही आपकी इटली स्टॉल। इसके बाद आपको इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है? पाव भाजी स्टॉल इटली स्टॉल के 5 मीटर पश्चिम में है। किधर है? 5 मीटर पश्चिम में। पश्चिम का मतलब इस दिशा में कितनी है? 5 मीटर। कौन सी स्टॉल है? पाव भाजी। कौन सी है? पाव भाजी।
तो मैंने यहां सीधा शॉर्ट में लिख दिया पाव। इसके बाद आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, और चाउमीन स्टॉल के 6 मीटर दक्षिण में कौन सी है और शब्द। देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता है आपका जो और दूसरा होता है और। तो देखिए जो शब्द और शब्द का थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन कर देता हूं मैं आपको, कंप्लीटली आप समझना। देखिए जो, जैसे मैंने लिखा ए बी के बाएं हैं, जो सी के एकदम दाएं हैं। तो देखिए इसमें आपका क्या होगा, जैसे मान लीजिएगा ये एक व्यक्ति है, ये दायां और ये आपका क्या है बायां। एकदम क्या बोला, बी के बाएं कौन है, ए। तो देखिए मैं यहां इसको सॉल्व कर देता हूं। बी के बाएं कौन है, ए। अब जो ये जो शब्द है वो नियरेस्ट के लिए आता, तो नियरेस्ट कौन है, नियरेस्ट कौन है, बी। तो ये जो शब्द किसके लिए आया है, बी के लिए। एकदम की बजाय आप थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना, तीसरा कर लेना, थर्ड दाएं, थर्ड है, थर्ड दाएं है। तो देखिए जो शब्द है किसके लिए आया है, बी के लिए। अब तो जो के स्थान पे आप किसको लिख सकते हो, बी को। बी सी के दाएं तीसरे स्थान पे है, बी सी के दाएं तीसरे स्थान पे है। तो सी के दाएं तीसरे स्थान पे कौन है, बी। 1 2 और यह आपका कौन हो गया, बी। तो यहाँ पे आपका सी बैठ गया। तो इस प्रकार से ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। और उसी प्रकार से जो और शब्द है वो किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए। इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो जो शब्द तो आता है ऑब्जेक्ट के लिए और शब्द है वो आपका किसके लिए आता है, सब्जेक्ट के लिए। तो फ्रेंड्स इसके बारे में अपन ज्यादा बातें करेंगे जब आप सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो शब्द किसके लिए आता है और शब्द किसके लिए आता है। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, और चाउमीन स्टॉल के 6 मीटर दक्षिण में है, क्या है, पाव भाजी की स्टॉल। तो देखिए जब चाउमीन स्टॉल के दक्षिण में है तो मतलब उत्तर, पाव भाजी के उत्तर में कौन सी होगी, चाउमीन, चाउमीन स्टॉल क्या होगी, चाउमीन स्टॉल। तो यहां कितनी है, 6 मीटर दक्षिण में कौन सी है, पाव भाजी की स्टॉल। तो फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन को देखते हैं। बर्गर स्टॉल चाउमीन स्टॉल के 8 मीटर पूरब में है, कितनी है, 8 मीटर पूरब में। तो देखिए फ्रेंड्स यहां से आपको पता है कि पश्चिम इस दिशा में, उत्तर ऊपर की तरफ, दक्षिण नीचे है। तो यहां से कितना चलना है, 8 किलोमीटर, सॉरी 8 मीटर पूरब में चलना है। तो देखिए यहाँ की 5, तो यहाँ तक कितनी हो गई 5, ये आगे वाले कितनी हो गई 3। तो यहाँ पे कौन सी स्टॉल है, बर्गर स्टॉल। कौन सी स्टॉल है, बर्गर स्टॉल। तो देखिए बर्गर स्टॉल कहाँ पे है, चाउमीन स्टॉल के 8 मीटर पूरब में है। यस पाव भाजी स्टॉल पे खड़ा है। यस कहाँ खड़ा है, यहाँ पे कौन है, यस खड़ा है। यस कहाँ खड़ा है, यहाँ पे पाव भाजी स्टॉल पे। और आपका क्वेश्चन क्या कहता है, अगर बर्गर स्टॉल तक पहुंचने के लिए, यस पाव भाजी स्टॉल पर खड़ा है, बर्गर स्टॉल तक पहुंचने के लिए यस को कितनी दूरी और किस दिशा में तय करनी पड़ेगी। तो बर्गर स्टॉल ये रही और यस आपका कहां खड़ा है, पाव भाजी पे। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आपको जब भी आपको दिशा बतानी हो तो यहाँ पे जिसके बारे में शेष शब्द आए, तो शेष शब्द किसके लिए है, पाव भाजी के लिए। तो देखिए पाव भाजी से किसकी बतानी है, बर्गर की स्टॉल किस दिशा में है। तो देखिए ये उत्तर, ये आपकी पूर्व, दोनों के मध्य से जो दिशा निकली कौन सी हो गई, आपकी उत्तर पूर्व दिशा। कौन सी हो गई भाई, उत्तर पूर्व दिशा। अब आगे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितनी दूरी पे, देखिए ये टोटल दूरी, ये आपका ऊपर वाला आधार और ये वाला आपका क्या हो गया, लंब। और निकालना क्या है, आपको कर्ण निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखिए आपका आधार कितना हो गया 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का कितना 36, दोनों का योग कितना हो गया 100। तो देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया
सो यहां से अंडर रूट हटाऊंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, अंडर रूट सॉरी स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट 100 का मान कितना होता है 10, तो यहाँ का आंसर कितना आ जाएगा 10 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10 मीटर उत्तर पूर्व, 10 मीटर उत्तर पूर्व। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन भी अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, कुछ थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे ये। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन इस प्रकार से है, x और y 200 मीटर की दूरी दो जगहों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। 60 मीटर चलने के बाद y बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। इसके बाद वे दाएं मुड़ते हैं और 40 मीटर चलते हैं और फिर दाएं मुड़ते हैं और उस सड़क पर वापस आ जाते हैं जहां से उसने चलना शुरू किया था। x और y समान गति के साथ चलते हैं, तो अब उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, बच्चा इसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आप किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को बनाओगे तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जिससे मैंने कितना माना है 200 मीटर की दूरी पे। तो यहां चाहे x मान लो चाहे x यहां मान लो, आपको जैसे भी क्वेश्चन अच्छा लगे उस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं मान लेता हूं यहां आपकी x है और यहां मैंने मान लिया y है, दोनों एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। तो देखिए 60 मीटर चलने के बाद y कहां मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। तो मान लेता हूं इस दिशा से y चला, कितना चला 60 मीटर, कितना चला 60 मीटर। अब देखिए यहां से किस दिशा की ओर जा रहा है, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। कहां जा रहा है, पश्चिम दिशा की, तो बाएं मुड़ेगा ऊपर की ओर, मतलब उत्तर दिशा की ओर। कितना चल रहा, बाएं मुड़कर मुड़ता है और कितना चलता है 20 मीटर, कितना चलता है 20 मीटर, 20 मीटर चलता है। इसके बाद वो दाएं मुड़ता है और कितना चलता है 40 किलोमीटर, कितना चलता है 40 किलोमीटर। और फिर दाएं मुड़ता है। अब देखिए यहां से दाएं मुड़ा तो पूरब की ओर, पूरब से दाएं मुड़ेगा तो किस दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर। फिर दाएं मुड़ता है और उसी सड़क पर वापस आ जाता है जिस पे चलना प्रारंभ किया था। तो देखिए सड़क इस पे चलना प्रारंभ किया था और युवाई अब कहां पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया जहां से उसने चलना शुरू किया था। अब देखिए ये जहां शब्द है इसको आप थोड़ा चेंज कर लेना, जिस सड़क पे उसने चलना शुरू किया था। ऐसे करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाहता है। एक्स और वाई की समान गति से चलते हैं। अब देखिए वाई ने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो देखना सबसे पहले कितना चला 60, 60 के बाद कितना चला 20, 20 के बाद कितना चला 40, 40 के बाद अंत में कितना चला 20। तो y के द्वारा टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी गई, तो यहां से देखिए 60 और 20 कितना 80, 80 और 40 120, 120 और 20 कितने हो गए 140। अब जो y है कितना चला 140 मीटर, कितना चला 140 मीटर। तो देखिए y ने अगर 140 मीटर की डिस्टेंस कवर करी है तो x भी डेफिनेटली कितनी करेगा 140 किलोमीटर, 40 मीटर कितनी करेगा 140 मीटर। तो देखिए एक्चुअल में अगर अपन y की बात करें तो y चला कितना घूम फिर के 140 मीटर, लेकिन एक्चुअल में उस रास्ते की डिस्टेंस कितनी कवर करी 60 तो यहां वाली करी, और ये ऊपर ये 20 तो ये वाली भी कितनी 20, ये 40 तो नीचे वाली भी कितनी है 40, कितनी है 40 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, यहां तक पहुंचने में उसने 100 मीटर कितनी कवर करी 100 मीटर। लेकिन जो आपका y है वो यहां से चलकर ये तो उसी रास्ते पे कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 140 मीटर। तो यहां से लगभग यहां 100 हो गई और y कहां पहुंच गया, या सॉरी x यहां पे पहुंच गया। तो कितनी होगी टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी 140, कितनी कवर करी 140। तो देखिए अब इन दोनों के मध्य कितनी डिस्टेंस है,
अब ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे, इन दोनों के मध्य कितनी डिस्टेंस है? 40 मीटर की। तो दोनों का आंसर कितना होगा? y ने एक्चुअल में 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करी और x ने कितनी करी? 140। तो दोनों का अंतर लेंगे तो 140 माइनस कितना? 100 बराबर आंसर कितना आएगा? 40 मीटर। कितना आएगा? 40 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन था और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन और इसे आप स्वयं सॉल्व करें। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक व्यक्ति 7 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर साइकिल चलाता है, फिर दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर 12 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर पश्चिम दिशा की ओर 7 किलोमीटर साइकिल चलाता है और फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है और अपनी आरंभिक स्थिति से अब कहाँ है? तो फ्रेंड्स, इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने एक पहले भी इसी वीडियो में आपको करवाया है और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। तो एक व्यक्ति 7 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है। तो देखिए, मान लीजिएगा व्यक्ति यहां से खड़ा और साइकिल की सहायता से कितना चला? 7 किलोमीटर। किस दिशा में? पूर्व दिशा में। तो अब व्यक्ति कहां पहुंच गया? यहां पे। फिर दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है। देखिए, अब आपको इसमें ऐसे नहीं बोला कि दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है? 12 किलोमीटर। लेकिन आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए क्या बोला? दक्षिण दिशा की। दक्षिण दिशा की ओर मतलब नीचे की ओर। कितना जाता है? 12 किलोमीटर। कितना चलता है? 12 किलोमीटर। और फिर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ता और कितना चलता है? 7 किलोमीटर। तो यहां से वो वापस पश्चिम दिशा की मतलब इस दिशा की ओर मुड़ता और कितना चलता है? 7 किलोमीटर। कितना चलता है? 7 किलोमीटर चलता है। फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता और कितना चलता है? 10 किलोमीटर। कितना चलता है? 10 किलोमीटर। देखिए, पश्चिम से दाएं मुड़ने का मतलब है वो उत्तर दिशा की ओर जाएगा। कितना चलता है? 10 किलोमीटर। तो मान लीजिएगा ये आपका हो गया 10 किलोमीटर। तो ये तो था आपका प्रारंभिक बिंदु और ये आपका क्या है? अंतिम बिंदु। ये था आपका प्रारंभिक और ये आपका क्या है? अंतिम बिंदु। तो देखिए, ये वाली 7 तो ये वाली कितनी? 7। तो देखिए, ये टोटल डिस्टेंस 12 है तो यहाँ की डिस्टेंस भी कितनी होनी चाहिए? 12। लेकिन आपका एग्जामिनर आपको कितनी बता रखी है? 10। तो देखिए, ये टोटल होनी चाहिए कितनी? 12। तो 10 तो यहां तक है तो 12 माइनस कितना कर दोगे? 10। तो ये मध्य वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 2 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी? 2 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? 2 किलोमीटर। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये रहा, 4 केचुए A1 से A4 एक उभयनिष्ठ बिंदु से चलना शुरू करते हैं। इसके अतिरिक्त यह ज्ञात है कि A उत्तर दिशा की तरफ 5 मीटर चलता है, A2 पूरब की तरफ 7 मीटर चलता है, A3 दक्षिण की तरफ 8 मीटर चलता है और A4 पश्चिम दिशा की ओर 6 मीटर चला। इसके अतिरिक्त A1, A2, A3, A4 दाएं मुड़े और उन्होंने क्रमशः 6 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, 7 मीटर की दूरी तय की और फिर A2, A4, A1 और A3 ने बाएं मुड़े और उन्होंने क्रमशः 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर की दूरी तय की और फिर रुक जाते हैं। और इनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। A3 के संदर्भ में A4 लगभग कितनी दूरी तथा किस दिशा में है? दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि A2 के संदर्भ में A1 कौन सी दिशा में तथा दोनों के मध्य कितनी दूरी है? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको एक उभयनिष्ठ बिंदु मानना है। मान लीजिएगा आपका उभयनिष्ठ बिंदु ये रहा। अब उभयनिष्ठ बिंदु से चलना प्रारंभ करता है तो A उत्तर दिशा की मतलब A ऊपर की तरफ जाएगा। A उत्तर दिशा की ओर जाता है। कितना? 5 मीटर। कितना चलता है? 5 मीटर। यहां कौन आ गया? आपका
A1। उसके बाद A2 पूरब दिशा की ओर 7 मीटर चलता है, तो ये उत्तर, तो इधर वाली कौन सी है आपकी पूरब, कितना चलता है 7 मीटर, कौन चलता है A2। इसके बाद A3 दक्षिण दिशा की ओर कितना चलता है 8 मीटर, कितना चलता है 8 मीटर, ये चला आपका A3, कितना चला 8 मीटर। उसके बाद लास्ट में आपका A4, यहां आपका है A3, A4 पश्चिम दिशा की ओर 6 मीटर चला, कितना चला 6 मीटर पश्चिम दिशा की ओर, कौन चला A4। ये आपके चारों केचुए चल दिए। अब आगे की इंफॉर्मेशन में क्या कहते हैं, इसके अतिरिक्त A1, A2, A3 मतलब चारों के चारों केचुए दाईं ओर मुड़ते हैं। दाईं ओर का मतलब ये दाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा, ये दाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये ऊपर की ओर जाएगा, एक साथे की कंडीशन बन जाएगी। पहला A1 कितना चलता है 6 मीटर, कितना चलता है 6 मीटर। तो देखिए टोटल डिस्टेंस नीचे वाली भी 7 है, तो यहां तक आपका कौन आ गया A1, कितना चला 6 मीटर। उसके बाद A2 कितना चला 8 मीटर, कितना चला 8 मीटर। तो देखिए लगभग आपका A2 कहाँ पहुंच गया, जहां पे। उसके बाद A3 कितना चला 9 मीटर, कितना चला 9 मीटर। तो लगभग 6 तो यहां तक हो गई और कंप्लीट कितनी हो गई 9 मीटर। यहाँ पे कौन आ गया आपका A3। और अंत में A4 7 मीटर की दूरी तय करता है, कितनी करता है फ्रेंड्स 7 मीटर की। तो थोड़ा सा मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ इसको, और लगभग आपका ये तो हो गई आपकी 5 मीटर और 2 मीटर और ऊपर जाएगा, तो यहाँ आपका कौन हो गया A4। अब A4 यहाँ खड़ा है और ये यहाँ पे खड़ा है और ये यहाँ पे केचुआ और ये यहाँ पे आपका केचुआ है। फिर क्या करते हैं A2 और A4 A1 और A3 ने बाएं मुड़े। अब देखिए सारे के सारे किस दिशा में मुड़ते हैं, बाएं मुड़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये 2 नंबर क्वेश्चन में आपका इरेज कर देता हूं, आपको नेक्स्ट टाइम इस क्वेश्चन पे अपन को बातें करेंगे। तो देखिए बाएं मुड़ने का मतलब है ये इस दिशा में मुड़ेगा, ये ऊपर की ओर, ये उस साइड में और ये नीचे की ओर। तो देखिए सबसे पहले A2 के लिए कहा और A4 के लिए कहा। तो देखिए A2 कितना चला 2 मीटर, किधर मुड़ के बाएं मुड़कर। तो ये बाएं मुड़कर मतलब दक्षिण दिशा से बाएं मुड़ेगा तो किस दिशा में जाएगा पूरब दिशा में, कितना चला 2 मीटर, कौन चला A2। उसके बाद किसकी बात करी A4 की, और कितना चला 3 मीटर। ये बाएं मुड़कर कितना चला 3 मीटर। अब यहां पे आपका कौन हो गया A4। और इसके बाद आपसे क्वेश्चन में कहा A1 और A3, A1 चलता है 4 और A3 चलता है 5। तो A1 यहां से किधर मुड़ा बाएं, मतलब पूरब दिशा से बाएं मुड़ा तो किस दिशा की ओर जाएगा भाई उत्तर दिशा की ओर। तो यहां पे कितना चला आपका 4 मीटर, कितना चला 4 मीटर। और A3 अंत में A3 की बात करी, A3 बाएं मुड़ता और कितना चलता है 5 मीटर। तो A3 कितना चला 5 मीटर। अब आपका A3 पहुंच गया यहां पे। ये आपका डायग्राम कंप्लीट बन के तैयार हो गया है और इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन अपन ने देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका एग्जामिनर, A3 के संदर्भ में A4 लगभग कितनी दूरी तथा किस दिशा में है, लगभग कितनी दूरी तथा किस दिशा में है। तो फ्रेंड्स आपको जहां तक पता है कि ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी 7 थी, तो ये वाली कितनी थी 7। अब देखिए कंप्लीट इस डिस्टेंस को अपन बनाते हैं। तो यहां से यहां तक की दूरी पूछिए आप लोगों से। अब देख लीजिएगा, अब इसमें आपकी दोनों प्रॉपर्टी लगेंगी, कौन सी, एक तो आयत वाली और दूसरी आपकी वर्ग वाली। तो देखिए ये 7 है तो यहां तक की डिस्टेंस ये भी कितनी होगी 7। अगर ये 3 है तो ये वाली भी कितनी होगी 3। देखिए 6 और 3 कितनी 9, और नीचे वाली भी कितनी है 9। तो ये 8 है तो यहां वाली भी कितनी होगी भाई 8। अब आपको टोटल डिस्टेंस आपको जोड़ लेनी है। तो देखिए यहां से कितना हो गया 7 + 8 प्लस कितना 5। तो देखिए 7 और 8 कितना हो गया 15, 15 और 5 कितना हो गया टोटल 20 मीटर। तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर कितना आया 20 मीटर।
20 मीटर उत्तर दिशा, 20 मीटर उत्तर दिशा। तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 20 मीटर उत्तर दिशा। तो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, A2 के संदर्भ में A1 कौन सी दिशा वह दोनों के मध्य कितनी दूरी है। तो देखिए आपका A2 ये रहा और A1 आपका ये रहा। अब देखिए दोनों के मध्य आपको डिस्टेंस कवर करनी है, तो सर्वप्रथम आप इस डायग्राम को थोड़ा सा क्या करोगे, सेट करोगे। तो देखिए अगर ये वाली डिस्टेंस 5 है तो ये वाली भी कितनी होगी 5, ये वाली 6 और यहां से यहां तक की टोटल कितनी है 7 है। तो ये वाली 6 हो गई, आगे वाली कितनी होगी 1 मीटर और ये डायग्राम अपना नीचे तक चलता जाएगा। तो देखिए ये वाली 2 और यहां वाली बीच वाली कितनी हो गई 1 मीटर, कितनी हो गई 1 मीटर। और ये बड़ी वाली डिस्टेंस अपन पूरी कंप्लीट जोड़ लेंगे। देखिए ये वाली 1, ये वाली कितनी हो गई 1, तो ये वाली 8, तो इधर वाली भी कितनी हो गई 8 मीटर। तो देखिए 8 ये हो गई और 5 आपकी ये रही, 4 आपकी ये रही। अब टोटल डिस्टेंस को अपन क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये वाली कितनी हो गई 4, 4 के बाद कितनी प्लस कितनी 5, 5 के बाद कितनी 8। तो ये वाली आपकी क्या हो गई आधार हो गया। आपको यहां से काउंट क्या करना है भाई, क्या काउंट करना है, कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कर्ण। तो आधार अपना कितना हो गया 5, 4 और 8 और लंब मान लेते हैं, चाहे आधार मान लो। ये आपका क्या हुआ लंब और आधार कितना हो गया 2 ये और 1 ये वाले, तो कितना हो गया 3 मीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 5 और 4 कितनी 9, 9 और 8 कितनी होगी 17। तो यहां से ये लंब आपका आ गया 17 और आधार कितना आ गया 3। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार कितना है अपना 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 17 का स्क्वायर होता है 289। 289 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 298, कितने हो गए 298 मीटर। कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण का जैसे स्क्वायर उठाऊंगा तो सामने वाले का क्या हो जाएगा अंडर रूट, सामने वाले का क्या हो जाएगा अंडर रूट। फ्रेंड्स अगर आपको यहां दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं थोड़ा सा ऊपर मेंशन कर दे रहा हूं। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो गया कर्ण बराबर स्क्वायर हटाया तो इधर क्या आ गया अंडर रूट आ गया। तो यहां से कितना हो गया 298, कितना हो गया 298। तो इसका लगभग मान कितना आएगा, या तो आप यहीं तक छोड़ दें या इसको आगे भी सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 17.76 या 7 आएगा 17.7 या आपको समथिंग पॉइंट्स में आपको मिलेगा। तो देखिए जब आप परफेक्ट किसी संख्या का स्क्वायर नहीं निकाल पाते हैं तो इसका स्क्वायर निकालने का तरीका भी मैं आपको एक मैथ्स का वीडियो लेके आऊंगा, उसमें आपको कंप्लीटली डिटेल में समझाऊंगा। अब यहाँ पे आपको एग्जाम में ये भी मिल सकता है और लगभग आपको ये भी मिल सकता है, तो दोनों आपको आंसर देने होते हैं। और आपसे अगर दिशा की बात करें तो देखिए A2 से बात कर रहा है तो A2 पे चारों दिशाएं कवर कर लो और आपका आंसर आ जाएगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा। तो इसी के साथ अपना वीडियो कंप्लीट होता है। आपके लिए होमवर्क के तौर पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को आप घर पे सॉल्व करना। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो अपन उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।